नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मैम जो आपको अभी हिंदी पढ़ाऊंगी, जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है। आप कोई से भी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम लीजिए, सेकंड ग्रेड लीजिए, रीट एग्ज़ाम लीजिए। अभी आपकी हाल ही में एसआई की भर्ती ही आ रही है, जिसमें आपके हिंदी का ये जो पेपर है, जो मेन सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी और आपका जीके, ठीक है। तो अपन आज हिंदी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपन संधि से। संधि इसमें एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसमें कि आपके ये सभी आपके एग्ज़ामों में आता है। संधि 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 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक तरह संधि होती है संधि। संधि जैसे कि आप सभी जानते हो, संधि का अर्थ होता है समझौता या मेल करना। समझौता या मेल करना। अब समझौता या मेल किसमें? शब्दों में या वर्णों में? शब्दों में या वर्णों में? संधि होती है आपके वर्णों का मेल। वर्णों का मेल। वर्णों का मेल क्या होता है? आपके संधि होती है। संधि। अब संधि हम जो पढ़ रहे हैं, अब पहले तो देख लेते हैं संधि। संधि क्या है? संधि भी आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। समधि, सम धन धी। अब हम यहाँ पे शब्दों का मेल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वर्णों का मेल कर रहे हैं, यानी इसका और इसका। ये क्या है? वर्ण है। वर्णों का मेल हो रहा है यहाँ पे। अब जब इनका मेल होता है तो इसके बाद या तो आपके ना आएगा या फिर ना आपके अनुस्वार में बदल जाएगा। ये होती है आपकी संधि। यानी संधि को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और आपकी संधि हमारी इस तरह भी लिख सकते हैं। संधि क्या है? संधि समझौता, मेल। किसका मेल? आपके वर्णों का मेल। वर्णों का मेल संधि होती है, और शब्दों का मेल क्या होता है? समास होता है, ठीक है। तो वर्णों का मेल आपके क्या है? संधि। चलो, ये तो ही संधि के बारे में थोड़ी सी बात। अब आगे चलते हैं। संधि एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रकरण है, जहाँ से आपके कोई सा भी एग्ज़ाम लीजिए आप, वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपके हाल ही में एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, या हम सेकंड ग्रेड कह सकते हैं, उनमें भी आपके एग्ज़ाम आए, पेपर प्रश्न फंसे थे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर आपको संधि का पूर्णतः ज्ञान है तो आपका नंबर कहीं भी नहीं कट सकते, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं संधि। जैसे कि अभी हमने बताया, संधि दो तरह से लिखते हैं। संधि वर्णों के परस्पर, परिभाषा देख लेते हैं संधि के बारे में। परिभाषा, संधि के बारे में हम क्या देख रहे हैं? परिभाषा। क्या है संधि? जैसे कि मैंने अभी पूर्व बता चुकी हूँ मैं आपको कि संधि क्या है, लेकिन हम परिभाषा देखते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से, पहले छोटी सी एक बात देखते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से आता जो विकार उसी को कहते हम संधि विचार। तो आपको, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने क्या लिखा है? संधि विचार, यानी वर्णों के परस्पर। मैंने आपको बताया संधि का अर्थ क्या बताया आपको? मेल या समझौता। किसमें? वर्णों में। वर्णों में क्या है? मेल या क्या है? समझौता। वर्णों के परस्पर मेल से आता जो विकार, विकार यानी परिवर्तन। विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन।
आता जो विकार या परिवर्तन, उसी को कहते हैं हम संधि विचार। संधि विचार कहते हैं। अब संधि को मूलतः संधि कितने प्रकार की, संधि के जो प्रकार माने गए हैं, संधि के कह सकते हैं प्रकार, आप इसको इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं टाइप्स, ठीक है। आपके संधि क्या है, संधि के प्रकार कह सकते हैं या संधि के भेद, संधि के प्रकार या संधि के भेद। संधि के कितने प्रकार माने गए, संधि के मूलतः 3 प्रकार की मानी गई है संधि। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली होती है हमारी, सबसे पहले होती है हमारी स्वर संधि। नंबर 1 है हमारी स्वर संधि। नंबर दूसरी कही जाती है हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर तीसरी है हमारे पास विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब जैसे कि आपने देखा, मैंने 2-3 शब्द लिखे हैं आपके पास, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अपने विसर्ग संधि। स्वर संधि यानी स्वर क्या है, हमारी हिंदी भाषा में जब हम अपने वर्णों का जब अध्ययन करते हैं तो हमें बताए जाते हैं कि स्वर कितने होते हैं, 11 माने गए हैं। मूलतः स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अगर स्वर की कुल संख्या माने तो 13 होती है। तो स्वर आपके क्या है, आ से लेकर ए तक, आ से लेकर आहा तक जो होते हैं वो क्या है, आपके स्वर माने गए हैं। तो आपके इनमें जब वर्णों में मेल होता है, यानी स्वर का स्वर से ही मेल, स्वर का स्वर से ही मेल आपके पास जो उत्पन्न लाएगा वो स्वर के रूप में ही उत्तर आएगा। लेकिन यहाँ आपके व्यंजन, व्यंजन यानी आपके, यदि आपका स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा है या आपका व्यंजन का मेल व्यंजन स्वर से हो रहा है, या फिर कह सकते हैं आपका व्यंजन का मेल व्यंजन से ही हो रहा है, तो जो भी आपका उत्तर आएगा या परिवर्तन आएगा वो आपका व्यंजन के रूप में ही मिलेगा। क्या मिलेगा, व्यंजन। अब आप कहेंगे मैडम व्यंजन क्या है, व्यंजन आ से लेकर आ तक तो ये, और व्यंजन है आपके का से लेकर ज्ञा तक। जो भी आपके वर्ण होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। तो ये हुई इसकी बात। नंबर तीसरा आता है विसर्ग। जैसे कि हम सभी जानते हैं विसर्ग क्या है। विसर्ग यदि आपके किसी भी वर्ण का मेल आपके स्वर से हो रहा है या फिर आपका मेल व्यंजन से हो रहा है, तो जो भी परिवर्तन होगा वो आपका विसर्ग संधि कहलाएगा। तो यहाँ पे तो हुई आपके संधि के भेदों के बारे में बात, ठीक है। कितने भेद होते हैं हमारे, पहले हमने परिभाषा देखी आपके संधि। संधि क्या है, वर्णों के परस्पर मेल से आता जो विकार उसी को कहते हैं हम संधि विचार। देखिए इसकी एक और परिभाषा मानी गई है, वर्णों के परस्पर जब हमारे विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो आपके संधि के मूलतः 3 भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपके विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर का यदि स्वर से ही मेल होता है तो आपके स्वर में ही आपका अंतर आएगा, और व्यंजन का आपका व्यंजन से होता है तो स्वर का मेल यदि व्यंजन से होता है या व्यंजन का स्वर से हो या व्यंजन का व्यंजन से हो, जो भी उत्पन्न होगा विकार वो आपके व्यंजन के रूप में ही मिलेगा। तो ये है आपका व्यंजन संधि। फिर आपकी तीसरी पे आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल यदि स्वर से हो या विसर्ग का मेल आपके व्यंजन से हो तो आपके पास जो भी उत्तर मिलेगा वो हमें
विसर्ग संधि के रूप में ही मिलेगा। चलिए आज के लिए मैं इतना ही मैं आपके लिए समाप्त करती हूँ। दूसरी क्लास हम आपके इसको ही आगे बढ़ाएंगे, आपके स्वर संधि के उपभेद। स्वर संधि के उपभेद यानी अभी तो आपने क्या देखा है, स्वर संधि और आपने देखा है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तो है भेद, टाइप, प्रकार, इसको आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके इनके भी उपभेद होते हैं, जो आपके परीक्षाओं में आपके उत्तर आते हैं, जो आपके प्रश्न आते हैं, वो आपके कहाँ से आते हैं, वो आपके इनके अंदर से आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।